बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन देश के वो शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक चमत्कार किया, माननीय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के डिप्टी सीएम, और निर्मल शर्मा जी जो महिला विंग देखते हैं हिमाचल का, सुजीत ठाकुर जी प्रधान साहब, जितने भी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं और मेरे सामने कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स और अलग अलग पदों पर काम कर रहे, ओहदे पर काम कर रहे आम आदमी पार्टी के सभी हमदर्द लोग, और मेरे सामने सबसे ज़्यादा मैं आभारी उनका हूं जो मेरे सामने नारी शक्ति जो आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे, अपने घर और अपने चूल्हे चौके का काम छोड़कर, कबीलदारी का काम छोड़कर आप यहाँ पहुँचे। आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी वाले जो हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है, हम लोग भाषण नहीं देते। भाषण वो होता है जो अफसरों द्वारा लिखा जाता है, एसी कमरे में बैठकर उसकी कंपाइलिंग होती है, एडिटिंग होती है, उसमें कहा जाता है नहीं नहीं ये बात मत बोलो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये वाली बोल दो, इससे लोग थोड़ा भावुक हो जाएंगे, ऐसा कैसा करके। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले जिस मिट्टी से बने हैं वो मिट्टी और है। हम दिल की बात करते हैं, हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते हम वो कहते ही नहीं है। इसकी मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जब 2020 का चुनाव था दिल्ली में विधानसभा का, मैं भी प्रचार कर रहा था वहां पे, अचानक से टीवी पर एक खबर चमकने लगी। मैंने भी सोचा यार इतनी दलेरी कहां से आई होगी। जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने बोली चुनाव से लगभग 1.5 महीना पहले, आमतौर पर चुनाव से 1.5 महीना पहले ये बीजेपी कांग्रेसी आपको वादों की झड़ी लेके आते हैं, जुमले बने जाते हैं, बहुत कुछ आपको सुनाया जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक मौका और दीजिए, ये कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही वो दिल को छूने वाली भी थी, और ये बात सुनकर तसल्ली देने वाली बात भी थी कि इस बात को कहने के लिए जिगरा चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने किसी नेता को इलेक्शन के इतना नजदीक आके इतना बोल्ड, इतना सीधा दिल से बोलते हुए कभी नहीं देखा। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली के वोटरों को कि अगर मेरे 2015 से लेकर 2020 तक के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बात कह देंगे ये नेता? बीजेपी में हिम्मत है? कांग्रेस में हिम्मत है ये कहने की
कि हमारे काम देखो, चलो कांग्रेस ने तो काम बेचारी ने किए नहीं, कोई उनका तो आप ही काम तमाम हो गया। तो बीजेपी वाले कह सकते हैं हिमाचल में कि हमारे 4.25 साल के काम देख लो, वोट दे देना, वरना नहीं कह सकते। वो तो जुमले बन रहे हैं। अभी जुमलों की फैक्ट्रियां चल गई हैं, इस वक्त जुमलों पे काम चल रहा है। कौन से जुमले बनाएं जिससे लोग भावुक हों, उत्तेजित हों। पिछली बार वो जो जुमला बनाया था इन्होंने, उसकी सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं थी। 15-15 लाख हर खाते में आएगा, आ गया? आया नहीं, हमारे भी नहीं आया। अब इस पीड़ित कैसे, हमारी माओं को, बहनों को एक अच्छी आदत होती है, बहुत अच्छी आदत होती है कि वो थोड़ा, क्योंकि घर उन्होंने चलाना होता है, कबीलदारी का उनको पता होता है, वो थोड़ा पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेती हैं कहीं इमरजेंसी में, बच्चे की फीस, कोई बीमार हो जाए अलग से रख लेती हैं पति को बिना बताए। उनको लगता है कि ये कहीं उड़ा ना दे, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ना उड़ा दे। अब मोदी जी ने आधी रात को नोटबंदी कर दी। अब सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में महिलाएं फंसी। अगर बताती हैं तो भी पंगा, वो पति लड़ाई करेगा, कहां से आए पैसे। नहीं बताती हैं तो भी पंगा, वो कागज बन जाएंगे। बैंक में खुद जा नहीं सकती। ये बात मैंने पंजाब में किसी जनसभा में बोल दी, तो मैं गाड़ी में बैठने लगा, एक दो माएं और बहनें आई और मेरा सर पलोस के बोली, बेटा जीते रहो, जो बात आज आपने बोली थी पैसे वाली, वो बिल्कुल सच्ची है, अपने मायके से बदलवा के लेके आई हैं। अब देखो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि महिला को पता है चूल्हा कैसे चलेगा। महंगाई की सबसे बुरी मार कौन झेलती है? महिला। आपको पता है ना रसोई कैसे चलेगी, आपको पता है ना सिलेंडर कितने का है, आपको पता है ना नमक मिर्च की कीमत क्या है, क्योंकि आपने चूल्हा चलाना है। लेकिन उधर से तो ऑर्डर ही आने हैं सरकारों की तरफ से, आज के बाद सिलेंडर इतना महंगा, आज के बाद दही पर लगेगा जीएसटी, आज के बाद घी पर, लस्सी पर। अब सिर्फ सांस लेना ही बच गया है कि सांस पर जीएसटी ना लगा दें कि अगर सांस लोगे तो इतने। हिमाचल में सांस लोगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हिमाचल को कम सांस दिए जाते हैं। कोटा ना बना दे कहीं सांसों का, ये बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और लोकतंत्र का गला ऐसा दबा रखा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है जो इनको थोड़ा बोलती है, वरना ईडी आती है, सीबीआई आती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा छान दिया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद कल लॉकर देखने आ गए, कुछ नहीं मिला। भाई अगर देश के लिए काम करना है, अगर आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर काम करना है, अगर गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का तहैया कर रखा है, अगर महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देना है, अगर आंगनवाड़ी आशा वर्करों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो लॉकरों में कुछ नहीं मिलेगा जी। लॉकरों में नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही आता है। ये फर्क है बस। गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान।
जो राजाओं को जन्म देती है उसको मंदी भाषा नहीं बोल सकते आप। एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया, बाबर को बोला था उस वक्त गुरु नानक साहब ने। तो हम उनके वंशज हैं। हमारे गुरुओं ने महिलाओं के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में, जुर्म के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। ये कांगड़ा कभी पंजाब का हिस्सा होता था, हिमाचल हमारा छोटा भाई है। हमने लड़ना नहीं है, हमने सबने तरक्की करनी है। लेकिन जो ये बैठे हैं वो कुंडली मार के खजाने पर, उनके अपने बेटे बेटियों के लिए खजाना कभी भी खाली नहीं होता। कुछ जनता को देना हो, खजाना खाली है। जो मर्जी आता है खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो। अब है ही खाली वो। खजाना तो वो होता ना कुछ हो उसमें, खाली को खजाना क्यों कहते हो। ये खजाने भर सकते हैं जी, नीयत साफ हो। ये खजाने भर सकते हैं ईमानदारी की सरकार हो। पंजाब में अभी 6 महीने 16 तारीख को होंगे जी, 5.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 16 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। सिर्फ 5.5 महीने में हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। यहां 100 से ज्यादा ब्लड का टेस्ट, दवाइयां बिल्कुल फ्री, एमबीबीएस डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स बिल्कुल फ्री। कोई भी आए, कोई बीपीएल कार्ड का चक्कर नहीं, कोई हरा कार्ड लाल कार्ड का चक्कर नहीं। कोई भी आए, आपके आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाइए, टोकन लीजिए, चेकअप करवाइए। अगर तो मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से आपका इलाज होता है तो आप वहीं से ले जाइए। अगर डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट करने हैं, आपका ब्लड ले लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा, अगले दिन रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको दवाई दे दी जाएगी, वो भी फ्री, और सैंपल भी फ्री, और जो टेस्ट किया वो भी फ्री। अभी आज आखिरी दिन है, 1 जुलाई से हमने बिजली की गारंटी ली थी। हर घर को 300 यूनिट 1 महीने का माफ, कोई किलोवाट का चक्कर नहीं। तो 2 महीने का बिल आता है हमारे, 600 यूनिट हो गए। अभी आज के बाद बिल बन आ जाएंगे, 2-4 दिन में बिल आएंगे पंजाब में बिजली के। भाई साहब कितने आए, लोगों को फायदा होगा। 1 जुलाई को हमने वो गारंटी पूरी कर दी थी जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी। 74 लाख मीटर हैं हमारे पंजाब में, 74 लाख। 74 लाख में से 51 लाख मीटरों का बिल, घरों का बिल जीरो आएगा जी। अभी 2-4 दिन में पता चलेगा। तो पहले वाले कहते थे खजाना खाली है, हमने 6 महीने में कैसे भर लिया खजाना। हमने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस दी, हमने करप्शन बंद कर दी, हेल्पलाइन दे दी, एक नंबर जारी कर दिया। कोई भी आपसे अफसर, कोई तहसील में, कोई बाबू, कोई थाने में पुलिस वाला पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालना, मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पे भेज देना, बाकी काम हमारा। तो खजाना भर गया, तो खजाने का पैसा वापस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त में उड़ा रहा है, भगवंत मान मुफ्त में बिजली कर रहा है, ये तो मुफ्त कर रहे हैं सब कुछ। भाई टैक्स का पैसा है, आपका टैक्स है, सरकार के पास आता है, सरकार आपको वापस देती है। स्कूल बनाकर अच्छे, बिजली फ्री करके, सड़कें बनाकर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को बुलाकर, आप महिलाओं के
बस सफर वगैरह मुफ्त करके, महिलाओं के लिए और योजनाएं चलाकर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को उनका वेतन बढ़ाकर, तो पैसा किसका है? आपका है। टैक्स देते हैं आप। कई बार शायद आपको लगता होगा, मैं खास तौर पे महिलाओं को ये बात कहनी चाहता हूं, मेरी बहनों को, कई बार आपको लगता है हम तो टैक्स देते ही नहीं। ये जो लूट रहे हैं ना बैंकों को, कोई लंदन भाग गया, कोई इतना, ये बैंकों को लूट के भाग गया, हमें नहीं लूटा इसने। अरे भाई आप थोड़ा सा नीचे तो आओ, हम ही लूट रहे हैं। कौन कहता है आप टैक्स नहीं देते? सुबह सुबह जगते हैं, नींद से जगते हैं, सबसे पहले अगर गैस सिलेंडर है तो लाइटर, अगर चूल्हा है तो माचिस। जैसे ही लाइटर से आपने चूल्हा जलाया या माचिस से आपने लकड़ी जलाई, टैक्स शुरू। गैस पे टैक्स है, माचिस लेने जाओगे टैक्स है, उसमें चाय बना रहे हो पत्ती डालोगे टैक्स है, उसमें चीनी डालोगे टैक्स है, उसमें दूध डालोगे टैक्स है, उसके बाद टीवी चलाओगे टैक्स है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे टैक्स है पेट्रोल पे, ऑफिस जाके घर फोन कर दोगे कि मैं ठीक पहुंच गया, मोबाइल से फोन करोगे टैक्स है, घर आ गए, खाना पीना खाया और उसके बाद रात को सोते हुए थोड़ा सुख की सांस ली, चलो लाइट बंद कर दो, अब टैक्स नहीं है। नो 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 नो, आप गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है जी, टैक्स है। अगर सर्दी है तो हीटर चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं। कौन कहता है हम टैक्स नहीं देते? हमारे से ज्यादा कौन देशभक्त हो सकता है जो टैक्स देते हैं फिर भी सरकार की जबरदस्तियां बर्दाश्त करते हैं, और सरकार अपने मित्रों के करोड़ों के लोन माफ कर देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमने, देखो मैं तो ये कहता हूं, आप लोग राजनीतिक रैलियों में बहुत कम आती हो। आज तो स्पेशली आपके लिए प्रोग्राम रखा हुआ है आगे, लेकिन जाया करो, सुनो सबकी, करो मन की, उनकी रैलियों में भी जाना, जाया करो, बाहर निकलो। अगर आपके बिना घर नहीं चल सकते तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकता। तो अपना योगदान देश चलाने में जरूर दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि पति ने कह दिया इसको वोट देना है उसी को देना है। क्यों भाई, मुझे ये पार्टी अच्छी नहीं लगती, मैं तो इनको वोट दूंगी, इनके प्रोग्राम ये हैं, इनके मुद्दे ये हैं, इन्होंने ये लिख के दिया है, इन्होंने ये गारंटी दी है, तो क्यों नहीं ऐसे हो सकता भी? बल्कि जब आपने कहा ना कोई बात नहीं, आप उनको वोट दे के देखना, वो भी आपके पीछे आ जाएगा। पता ही है आपको सबको कि भाई चलती तो घर में गृहिणी की है। तो इन पर यकीन मत करना, ये बड़े बड़े वादे लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या आपको भरमाएंगे। वो एक, जब मैं कलाकार के तौर पे विचरता था, मैंने एक नेताओं के झूठ पर एक बहुत बड़ा व्यंग किया था कि नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपना लिया है कि नेता हैं झूठ ही बोलते होंगे। जो पुराने, जो ट्रेडिशनल नेता है उनकी बात कर रहा हूं। तो नेताओं ने सोचा दिल्ली में कि दिन रात बॉडीगार्ड्स में घिरे रहते हैं, इस बार कांगड़ा की वादियों में चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा। लेकिन बॉडीगार्ड साथ में नहीं लेके जाएंगे, उनको सड़क पर जो सिविल वर्दी में उनको तैनात कर दिया। उन्होंने एक बस, लग्जरी बस दिल्ली से उन्होंने रेंट पे ली। 30-40 हमारे देश के बड़े बड़े नेता कांगड़ा के लिए चले दिल्ली से, पंजाब में आए, अंबाला के बाद राजपुरा के पास उनकी बस जो है वो एक गड्ढे में पलट गई। अब देखना कि नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपना लिया। वो गड्ढे में बस पलट गई। अब सिक्योरिटी को चिंता हुई
कि इस गड्ढे इस जगह से तो निकल गई थी, इस जगह तक नहीं पहुंची, इसका मतलब ये दोनों पॉइंटों के बीच है। उन्होंने सर्च करना शुरू किया, तलाश करनी शुरू की। तो एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उससे पूछा भी इस रंग की और इस नंबर की एक बस थी, आपने देखी? वो कहला हाँ देखी थी, वो यहां गड्ढे में पलट गई थी। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा अब कहां गई? बोला जी मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी, बस के ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा जी इसका मतलब उसमें सभी जो सवार नेता थे वो मर गए थे? कहता नहीं सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हालत है, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जिंदा हैं, बोल रहे हैं। वो कह रहे नहीं झूठ बोल रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे। तो ये बदलना है, ये बदलाव लाना है। ये आम आदमी पार्टी कर सकती है, जो आम लोगों के घरों तक टिकट भी पहुंचाती है, आम लोगों के चूल्हों की आग की चिंता भी करती है। पंजाब की एग्जांपल देता हूं। पंजाब में हमने कांग्रेस और अकाली दल से ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारी पार्टी ने 12 महिलाओं को टिकट दी इसी विधानसभा में। 12 में से 11 आज एमएलए हैं, 11 जीत गई। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर थी, एक लड़की 27 साल की उम्र है, उसने बहुत बड़े धनाढ़ नेता को हराया। वो स्कूटी पर अपना प्रचार करने जाती थी। संगरूर से वो एमएलए है, नरेंद्र कौर है उसका नाम है। अगर आप बाहर निकलोगे, कुछ करने का तहिया करोगे, तो लोग आपके लिए आंखें बिछाएंगे। तो आज माएं और बहनें इकट्ठी हुई हैं, मां का आशीर्वाद मिल जाए। दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं जो सर ना कर सको। बहन की दुआएं मिल जाएं तो दुनिया की कोई मंजिल ऐसी नहीं जो सर ना कर सको। मैंने एक शेर बोला था पार्लियामेंट में कि एक मां से बात कर रही है एक बेटी जो पैदा नहीं हुई, पेट में ही है अभी। उसको डर है कहीं पेट में मेरा कत्ल ना करवा दिया जाए। वो बेटी कह रही है आजा बैठ नी माए गल्ला करिए काम दियां, आजा बैठ नी माए गल्ला करिए काम दियां, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मावा ही ने जम दियां, की पता मैं जम देवां कोई अगमड़ा मर्द नी माए, कुख दे विच ना कत्ल कराई यही मेरी अर्ज नी माए। मतलब क्या पता कौन सी मां ने कौन से योद्धा को जन्म दे देना है। लड़कियों को पैदा होने दो, पढ़ने दो, उड़ने दो। आप देख लो सर, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, रिजल्ट देख लो पूरे देश के, मैट्रिक के देख लो, +2 के देख लो, बीए के, एमए के, एमएससी। जब लड़कियों ने इस बार फिर मारी बाजी, लड़कियां इस बार फिर आ गए। हर बार लड़कियां पहले 10 में से 6-7 पोजीशन लड़कियों की होती है। पढ़ने का मौका मिलना चाहिए बस। तो मैं तो यही कहूंगा, हम कोई आपसे कोई लुभावने वादे नहीं करते। वो अरविंद केजरीवाल जी जो सोचते हैं, उस सोच को मनीष सिसोदिया जी आज आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, बजट कहां से आएगा, क्या करना है, सब हिसाब किताब लगाते हैं हम। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी IRS अफसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। मनीष जी बहुत बड़े पत्रकार थे टीवी के, मैं कलाकार था। हमारे में कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर समाज से लोग हमारे पास आते हैं, हमने भी आना है जी आगे। मैं कल की बात बताऊं, कल मैं एक स्कूल में चला गया पंजाब में, अचानक स्कूल में चला गया। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, 10वीं क्लास में मैं अंदर गया, मेरे साथ प्रिंसिपल सब थे। तो मैंने एक बच्ची से पूछा क्या बनोगे बेटा? बोली मैं पुलिस में जाऊंगी। एक लड़के से पूछा तुम क्या बनोगे? बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरे से पूछा, वो कहला जी मैं तो अफसर बनूंगा। एक लड़के से पूछा क्या बनोगे? कहता जी पंजाब का CM बनूंगा।
मैंने कहा यार बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा सीएम बनने के लिए पढ़ोगे भी, लोगों की मुश्किलें भी सुननी पड़ती हैं, दुख तकलीफें। कहता ही सुनूंगा। तो मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं कि हम राजनीति में आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये विश्वास आम लोगों में डाल दिया कि कोई भी आदमी राजनीति में आ सकता है। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।